आप देख रहे हैं विजन इंडिया। और इस समय हम बनियापुर सदर हॉस्पिटल में उपस्थित है, जहां NH कर्मी लगातार 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और अभी तक कोई सुनवाई इन लोगों का नहीं है। पता करते हैं किस लिए हड़ताल किए हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए क्या कारण है कि आप लोग लगातार 3 दिनों से हड़ताल पर हैं? हम लोग का कम का सामान वेतन नहीं दिया जाता है और जो समिति जो हो रही है व्यवहार किया जाता है। 4 महीने से हम लोग की पेमेंट भी नहीं मिली है। और उसके बाद जो फेस बनाना है, हम लोग फील्ड में कहीं से 10 किलो 15 किलोमीटर हम दूर जाते हैं, वहाँ से वहाँ नेटवर्क नहीं मिलती है, सवारी नहीं मिलती है। किस तरह हम लोग वहाँ से आते हैं जाते हैं, हम लोग जान रहे हैं उसमें किस तरह हम इंटरनेट बना सकेंगे। अभी मेन आप लोग का मांग क्या है? क्या मांग लेकर आप लोग हड़ताल किए? समान काम का सामान नहीं बनेगा और समान काम का सामान एक आदमी करके बोलिए, सबके पास हम जाएंगे। और मैंने क्या कारण है कि आप लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं और कब तक करेंगे? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल करेंगे। आप लोग लगातार हड़ताल कर रहिएगा। हॉस्पिटल का काम बाधित है, कोई काम नहीं होने देंगे। काम एकदम पूरा मतलब पूरी तरह से स्थगित रहेगा। देखिए हॉस्पिटल के पूर्ण काम ये लोग पूरा स्थगित कर दिया है, काम पूरा बाधित है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जिसका ये है कि 3 दिन से ये लोग लगातार हड़ताल पर है और अभी लगातार जब तक इन लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग लगातार हड़ताल पर रहने का बात बोल रही हैं। आप क्या बोल रही हैं मैडम? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों के साथ ये है कि हम लोग जितना इलेक्शन कर्मी यहाँ पर है, इसमें से लगभग इलेक्शन कर्मी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, जिसके कारण एक तो हम लोग की सैलरी बहुत कम है और ऊपर से उस सैलरी में रहना खाना सारा चीज़ करना पड़ता है। उसके बावजूद भी वेतन तो कम है, जो सबसे बड़ी परेशानी है। और ऊपर से ये फेस अटेंडेंस वाला हो गया है, जो हमारे साथ वहाँ से कहीं जाना है, सेंटर ही जाना है, एक तो ट्रैवल का बहुत ज़्यादा असुविधा होती है ट्रैवल का। और वहाँ उतरने के बाद रोड से आगे हम लोगों को जाना पड़ता है 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मानिए अगर अटेंडेंस बनता है तो अगर 9 बजे का अटेंडेंस है, अगर हम 9:05 कर देते तो हमारा अटेंडेंस कट गया, तो ये कितना दिन चलेगा? फेस अटेंडेंस क्या है? ये फेस अटेंडेंस यह है कि जो हम अपने लोकेशन पर पहुंचते हैं, जैसे हमारा सेंटर है तो उस सेंटर पर अगर हम पहुंचते हैं, लोकेशन जब हम वहाँ पर फेस करेगा मेरा, उस फेस से अगर हम अटेंडेंस बनाएंगे तभी वो हमारा अटेंडेंस प्रेजेंट दिखाएगा। उसके अलावा हम सही से बनाएंगे तो हमारा अटेंडेंस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है हमारे, जो हम लोग नहीं कर पा रहे। इसमें दिक्कत क्या है? मान लीजिए कि आप काम करेंगी तो फेस अटेंडेंस आपको देने में क्या दिक्कत? वही बता रही हूँ कि ये है कि यहाँ मतलब जैसे कि हमारा 12 सेंटर है, 12 सेंटर में 1-2 ही सेंटर है जहाँ नेटवर्क रहता है, नेटवर्क नहीं रहता है वहाँ। सबसे पहले नेटवर्क इशू आता है, उसके बाद हम बताएं कि ट्रेवलिंग का हम लोग का है कि पहुँचने में हम लोग को 9 से 9:30 भी हो जाती है, तो 9:30 अगर हो जाती है तो फिर हमारा अटेंडेंस नहीं लेगा। ये अगर नियम में लागू होगा तो पूरे नियम से लागू है ना कि 9 बजे आपको पहुंचना है, 9 बजे अटेंडेंस बनाना है तो 9 बजे अटेंडेंस बनाना, वो भी 3 टाइम का अटेंडेंस है, 9 बजे 2 बजे 5 बजे। ठीक है, अभी गर्मी का दिन ऐसे भी हम लोग 4-5 बजे तक सेंटर पर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठंडा का दिन जैसे आता है 3-4 बजे तक अंधेरा हो जाता है। अब बताइए हम लेडीज़ लोग वहाँ अंधेरे से, आप समझ सकते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, वहाँ से कैसे हम लोग आए? हमारे साथ ये भी परेशानी हो जाती है। अंदर गाँव के अंदर से फिर हम लोगों को आना है, हमारे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो हम लोग वहाँ से आ सकें। हॉस्पिटल से ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया कोई सुविधा नहीं। हम अपना ही बोलते रहे कि हम लोग जितना भी संविदा कर्मी है सब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है और हमारा जो भी मतलब जो कोई पैसा मिलता है समझिए कि रहने खाने भाड़ा में हमारा सारा खत्म हो जाता है। आप लोग का मांग सरकार से आखिर मांग क्या है? मांग यही है कि हमारा जो काम जो परमानेंट वाले लोग करते हैं उतना ही काम हम लोग भी करते हैं, उससे ज़्यादा ही हो जाता होगा, कम नहीं होगा। तो वही है कि समान काम का हमको समान वेतन मिला है और जो हम लोग अटेंडेंस के लिए जो बात हो रही है उस पर हटाया जाए, इसे बिल्कुल हटाया जाए। इस पर तो नेटवर्क इशू सबसे बड़ी चीज है, इशू है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। आने जाने में वाहन का भी हम लोग के साथ प्रॉब्लम है। अगर अपना पर्सनल व्यवस्था नहीं है, रोड से जाना है तो उसमें भी हम लोग को बहुत सारा परेशानी उठानी पड़ती है। आप लोग मांग नहीं किया वाहन के लिए जाने आने के लिए? मांग किया लेकिन हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, संविदा कर्मी ने कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है।
आप लोग का हड़ताल कब तक चलेगा? अब जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो सिर्फ यहाँ बनियापुर में ही हड़ताल चल रहा है पूरे बिहार में। तो इसका कोई अभी सुनवाई 3 दिन में कोई सुनवाई कोई नहीं? सुनवाई नहीं, सरकार सुन ही नहीं रही है अभी तक। 1 महीना से चल 1 महीना चल रहा है। 8 तारीख से चल रहा है। 8 जुलाई से चल रहा है, 8 जुलाई से नहीं किया है, लेकिन मेरी बात सिस्टर लोग 8 जुलाई से हड़ताल कर रहे हैं। और जगह पर 8 जुलाई से हड़ताल चल रहा है। आप लोग अभी 3 दिन सरकार दोहरी नीति समान काम की समान वेतन नहीं दे रही है। एक ही छत के नीचे दोहरी नीति अपनाई जा रही है। ऐसा क्यों? हम ही लोग संगे के निचम कर्मी संगे के और लोग से हम क्यों नहीं? सही समान बात है। काम की समान वेतन दिया जाए, अपने डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। हाँ, हम लोग समान काम की समान वेतन दे, उन लोग का भी हम लोग भी उतना ही काम करते हैं, लेकिन दो भेदभाव के एक ही छत के नीचे के हम लोग का 11,500 में हम लोग का अपने भरपाई नहीं होता है। आप ही बताइए कैसे हम लोग उतना में कर पाएंगे? अपना ब्लॉक छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आना, घर परिवार दूर दूर के क्षेत्र मिला है जाना। एक ही माँ बाप का 2 औलाद है, एक सतवा हो गया, एक अपना हो गया। 2 सौतेला व्यवहार कर रहे हैं सरकार। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक ही माँ बाप का 2 लड़का, तो एक के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, एक के साथ अपना व्यवहार हो रहा है। क्यों ऐसे सरकार नीति अपना रहा है? किसके साथ अपना व्यवहार हो रहा है? अरे संविदा कर्मी के साथ, परमानेंट वाले के साथ, परमानेंट वाले लोग संविदा कर्मी जो भी काम करना है संविदा कर्मी को ही करना है। हम लोग के ऊपर इतना लोड, इतना वर्क है कि हम लोग सुबह से लेके शाम तक क्षेत्र भी करते हैं, फिर भी आके रूम पे डेरा पे भी करते हैं, फिर भी हम लोग का काम खत्म उन नहीं लोग हो से पाता। कम काम हमको नहीं, हम लोग का नहीं मिला है। बराबर काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, वेतन हम लोग को नहीं दिया जा रहा बहुत कम है। है। अब परमानेंट वाले जो भी वेतन है ये भी समय से परमानेंट नहीं वाले जितने हैं सारे का होम डिस्ट्रिक्ट सब हम लोग डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले कि हम लोग का होम डिस्ट्रिक्ट होम ब्लॉक कर दे। वो लोग अगर फेस अटेंडेंस रखना है तो हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट तैयार हम लोग ब्लॉक करने के लिए हम लोग कराने के लिए तैयार है। होम डिस्ट्रिक्ट किया जाए हम लोग करने के लिए। तो काम हम लोग करते हैं, काम हम लोग रोज जाते हैं, रोज करते हैं, 9 से 5 काम करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस वही है कि हम लोग के साथ गलती किया जा रहा है। सौतेला व्यवहार हो रहा है, समान काम का समान वेतन दिया जाए। सही बात है। बिहार में महिलाओं के साथ समस्या तो है, और होम डिस्ट्रिक्ट होने से बहुत सारा सुविधा इन लोगों को मिलेगा। अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है उस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे अगला काम करेगा। कोई न जाने आने का व्यवस्था है न कुछ है, और नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो समस्या है और समस्या को देखना पड़ेगा। नहीं देखने से नहीं चलने वाला है। और दोहरी नीति अच्छी बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में दोहरी नीति ठीक नहीं है। काम सेम वेतन भी होना चाहिए। मान लीजिए कि इन लोग का 11,500 रुपया में दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आकर यहाँ रहना पड़ता है परिवार के साथ। कोई महिला अकेली तो रह नहीं सकती है, बाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होंगे और बच्चों के साथ यहाँ रहती है, और रह करके 11,500 में कैसे मेंटेन कर लेगी। मान लीजिए कि घर बारह है वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ें आप समझ सकते हैं। और इन लोगों का मांग पूरा होना चाहिए, क्योंकि गलत मांग नहीं है। 2007 से काम करते आ रही हैं आज तक, इस आशा में कि आगे चल के हमारा रेगुलर होगा। आज तक कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में परेशान होकर ये लोग हड़ताल पर उतरी हुई हैं, और देखते हैं कि कब तक हड़ताल पर रहती है। और क्या बोल रही थी मैडम? मैं ये बोल रही थी कि मैं 2007 से काम कर रही हूँ संविदा पर। आज तक मेरा रेगुलर नहीं हुआ, अब मेरा रेगुलर नहीं हुआ। और ये जो फेस अटेंडेंस है उसको हम लोग हटाने के लिए कह रहे हैं। अगर ये भी कराना है तो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कर दे तो हम लोग करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट होने से आपको सुविधा हो जाएगा। हो जाएगा। इतना देर से मैं जब 17-18 साल से काम कर रही हूँ तो मेरा रेगुलर होना चाहिए। समान काम के समान वेतन देना चाहिए सरकार को। मैं ये कह रही हूँ। जी, अब 2007 से जो काम करेगी, काम करते यही समान वेतन नहीं, अब परमानेंट होगा, अब रेगुलर होगा। हम लोग का बस रहेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। काम बढ़ते जा रहा है, पेमेंट बढ़ोतरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग का काम बढ़ते जा रहा है और पेमेंट बढ़ोतरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ की
बहुत आंगनबाड़ी ऐसा है कि जहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं है। अगर हम सरकार कहती है कि 9 से 5 बजे तक आप रहिए वहाँ पर 6 बजे तक, तो हम लोगों को उससे सुविधा भी तो मिलनी चाहिए, वो भी सुविधा नहीं है। एक लेडीज़ के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है, कहीं जाती है, कोई काम करती है, तो उसको कितने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। केंद्र से निकलती है तो सामना करते हुए निकलती है, और वहाँ काम करते हुए उसको सामना करना पड़ता है जब तक वो अपने घर नहीं पहुँचती। ये बहुत बड़ी समस्या है। और 9 बजे से 5 बजे बताइए संभव है? होम ब्लॉक कर दिया जाए। हम लोग एकदम राजी नहीं है। हम लोग रोहतास डिस्ट्रिक्ट से, कोई कैमूर डिस्ट्रिक्ट से है, ये कैसे संभव है बताइए? दूर से 5 किलोमीटर दूर पैदल होकर जाते हैं हम लोग, और 9 बजे अटेंडेंस बनाना है, 9 बजे से 5 बजे तक। तो मान लीजिए कि यहाँ बनाने से क्या फायदा हुआ? जब हम 9 बजे वहाँ पहुँचेंगे तो ना, आज थोड़ा भी 5 मिनट लेट हुआ तो मेरा कट गया, तो करने से क्या काम करने की? हाँ, काम नहीं है, वेतन भी नहीं मिला, करने से क्या फायदा? तो सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है, हमारा अनुरोध है कि हमको समान काम की समान वेतन दिया जाए। हाँ, और अपने होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, और एक ही छत के नीचे दोहरी नीति नहीं अपनाना चाहिए। समान काम करवा रही हो तो समान तनख्वाह भी दे। और हम लोग का 11,500 में हम लोग का भरपाई नहीं हो रही है, हम लोग कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे? अपने एसी में बैठे बैठे काम को फरमा देना है, और नहीं सोच रहे हैं कि लेडीज के साथ कैसा सौतेला व्यवहार करना है। धरातल के और ग्रामीण क्षेत्र में काम करना संभव बात नहीं ना है। उनको देखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी सारी मुश्किलों को पार करते हुए हम लोग को काम करना है। कोई 17 साल से है, कोई 18 साल से है, आज तक रेगुलर नहीं हुआ। कोई सुविधा नहीं है, जाने आने का सुविधा नहीं है। आधा एज तो खत्म हो गया, अब कब करेगा? हम लोग को एक उम्मीद और आशा हमारे साथ कुछ होता है तो सरकार भरपाई करेगी, कुछ लेगी, बताइए। 17-18 साल करते हो गया। बिल्कुल सही है, लोग बोल रहे हैं। मानिए महिलाओं के साथ समस्या है, इस चीज को सरकार को देखनी चाहिए। और काम किए और नेटवर्क काम नहीं किया, मेरा हाजिरी कट गया। वाह, ये कैसा व्यवस्था है? काम किए दिन भर काम किए और नेटवर्क काम नहीं किया, मेरा हाजिरी कट गया। वाह, ये कैसा व्यवस्था है सरकार का? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे जगह बलि चढ़ाते हैं, बकरा बना रहे हैं बलि। इस चीज पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और अभी हम उपस्थित हैं बनियापुर सदर अस्पताल में। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया।